जैसे किसी व्यक्ति को कोई जल का छोटा सा एक गड्ढा में भरा हुआ पानी मिल जाए या कोई मटके में भरा हुआ पानी मिल जाए और वह प्यासा हो तो बहुत खुश होता है कि आहा मुझे पानी मिल गया, मुझे पानी मिल गया, मुझे पीने योग्य पानी मिल गया, मेरा जीवन बच गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब हर तरफ जल ही जल हो, पर्याप्त जल हो, हर तरफ जल की भरमार हो, तो फिर उस व्यक्ति के लिए एक मटके पानी का कोई कीमत नहीं रह जाता, मूल्य नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस मनुष्य के लिए वेद छोटे से मटके में भरा हुआ पानी की तरह रह जाता है, क्योंकि अब उसके सामने पर्याप्त ज्ञान है, अब उसके सामने ज्ञान ही ज्ञान है। उसके ज्ञान के सामने वेद का ज्ञान छोटा सा मटके का ज्ञान जैसा है, उसके सामने वेद का ज्ञान कुएं के मेढक जैसा है। सुना होगा आपने, कहते हैं एक बार समुद्र में उफान आया और उस समुद्र का मेढक उस उफान के साथ जमीन पर आ गया, बाहर आ गया, और उस समुद्र के लहर के साथ चलते चलते बहते बहते एक छोटा सा कुआं में गिर गया। जब मेढक कुआं में गिरा, समुद्र की लहर शांत हो गई, मेढक वापस ना जा पाया, तो अफसोस करने लगा, आहा मैं कैसे रहूंगा इस छोटी सी दुनिया में, ये छोटी सी जगह में, ये छोटा सा जगह, छोटा छोटा ये सब कैसे रह पाऊंगा मैं। दूसरा मेढक उस कुएं में पहले से रह रहा था, उसने जोरदार अट्टहास की, हंसता है जोर से, कहता है क्या बेवकूफी जैसी बात करते, ये तुझे छोटा छोटा लग रहा है। अरे तो यहां आया, ये बड़े अपने को अहोभाग्य समझ के हमने तेरा स्वागत किया, हम तुझे रहने के लिए जगह दे रहे, और तू है कि नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, तू कह रहा है कि छोटा छोटा जगह। अरे क्या है तेरी छोटी जगह, तू कैसे कह सकता है छोटा जगह। बोला भैया नाराज मत हो, मैं जहां रहता था वहां जल ही जल था, मैं जहां रहता था वहां जल की सीमाएं नहीं थी। दूसरा मेढक जो पहले से कुएं में रहता था बोलता क्या बात करते हो, कितनी थी जल वहां, बता तो सही। बोलता कैसे बताऊं, यहां उसकी परिभाषा कैसे दी जाए। बोले चल मैं बताता हूं कितना जल होगा, बोल इतना। दूसरा मेढक हंसता है, जो समुद्र वाला मेढक है, बोलता है अरे नहीं और ज्यादा। कुएं वाला मेढक बोलता है कि और ज्यादा का क्या मतलब, इतना। बोला कि भाई और ज्यादा, बहुत ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा। बोला ज्यादा ज्यादा क्या, इतना। बोला इतना क्या, बहुत बहुत बहुत। कुएं वाला मेढक बोलता है कि बहुत का क्या मतलब, अब थोड़ा छलांग लगा के बताता है, एक जहां पे खड़ा है उसे थोड़ा छलांग लगाता है। बोला इतना। बोला अरे ये क्या है, तो कुछ नहीं। तो फिर बोला इतना। तो बोला ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर कुएं की मेढक एक छोर से दूसरी छोर तक छलांग लगाता है। बोला इतना। बोला अरे भाई ये इतना इतना क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं है उस जल के सामने जिस जल से मैं रह कर आया। तो वही कुएं की मेढक की तरह जो वेद को जानता है, जो वेद को पढ़ता है, जो वेदों में लिपायवान रहता है, जो वेदों में आसक्तवान रहता है, जिसको लगता है सब कुछ वेद ही है, वह कुएं की मेढक की तरह। इसलिए तो कहते यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को छोटा सा जलाशय एक तरफ हो, छोटा सा जलाशय, छोटी सी पानी की मटिया एक तरफ हो, और दूसरी तरफ तो जल ही जल, जलमग्न हो हर तरफ, मीठा जल, ठंडा जल, शीतल जल, जल ही जल हो, जहां से चाहे पिए, यहां से पी ले, वहां से पी ले, वहां से पी ले। कुछ पात्र भरने की जरूरत नहीं, कुछ रखने की जरूरत नहीं, कुछ डोल बैकेट को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं, कुछ माटका रखने की जरूरत नहीं, जल ही जल है। जब प्यास लगे पिए, जब लगे नहाए, उसी में डुबकी लगाए, उसी में उठे, उसी में सोए, उसी में जागे। जहां इतना पर्याप्त जल हो,
वहां कोई कहे कि भाई साहब ऐसा करो, ये जो मटके का जल है इसको भी आप साथ लेकर चलो, कहां लेकर जाएगा उस साथ, क्यों लेकर जाएगा, सत मतलब क्या है। इसलिए यावा नर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोद के, उसी प्रकार से जब किसी साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो फिर वेद उस छोटे से जल पात्र की तरह हो जाता है, फिर उससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं रहती।